this thrombosis thrombocytopenia syndrome, which is one of those situations where there can be clots formed in the blood vessels. So it can be due to numerous reasons. I mean, it's been a described syndrome. It's been known to happen with some sepsis syndrome, and there are several other situations. So it's clinically it's a hazardous situation because it can cause clots in blood vessels. So obviously it may have disastrous consequences in terms of strokes and heart attacks. That can happen with this TTS. कुछ दिन पहले कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को लेकर जो खबर आई थी उसने सबको परेशान कर दिया था। कोविशील्ड वैक्सीन के कई साइड इफेक्ट सामने आए थे। वहीं अब कोवैक्सीन को लेकर भी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। नमस्कार, एयर न्यूज में आपका स्वागत है। भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के भी साइड इफेक्ट्स हैं। ये बात इकोनॉमिक टाइम्स ने साइंस जर्नल स्प्रिंगर लिंक में पब्लिश हुई और एक रिसर्च के हवाले से लिखी है। रिसर्च के मुताबिक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU में हुई स्टडी में हिस्सा लेने वाले लगभग 1/3 लोगों में कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं। इन लोगों में सांस संबंधी इन्फेक्शन, ब्लड क्वांटिंग और स्किन से जुड़ी बीमारियां देखी गई। शोधकर्ताओं ने पाया कि टीनेजर्स, खासतौर पर किशोरियों और किसी भी एलर्जी का सामना कर रहे लोगों को कोवैक्सीन से खतरा है। हालांकि कुछ दिन पहले कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने कहा था कि उनकी बनाई हुई वैक्सीन सुरक्षित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोवैक्सीन के 2 डोज लगवाए थे। स्टडी में वैक्सीन को लेकर जो समस्याएं आई हैं वो चौंकाने वाले हैं। आपको इस वीडियो में हम बताएंगे वो क्या समस्याएं हैं जो रिपोर्ट्स में सामने आई हैं। लोगों में सांस संबंधी इन्फेक्शन बढ़ गया है। स्टडी करने वाले संख सुब्रा चक्रवर्ती ने कहा, हमने उन लोगों का डेटा कलेक्ट किया है जिन्हें वैक्सीन लगे 1 साल हो गया था। 1024 लोगों पर स्टडी हुई। इनमें से 635 किशोर और 291 वयस्क शामिल थे। स्टडी के मुताबिक 304 47.9% किशोरों और 124 42.6% वयस्कों में सांस संबंधी इन्फेक्शन देखे गए। इसे लोगों में सर्दी खांसी जैसी समस्याएं देखी गई। वहीं ये भी पाया गया कि स्टडी में हिस्सा लेने वाले टीनेजर्स में स्किन से जुड़ी बीमारियां, नर्वस सिस्टम से जुड़े डिसऑर्डर और जनरल डिसऑर्डर देखे गए। वहीं वयस्कों में जनरल डिसऑर्डर, मांसपेशियों और हड्डियों से जुड़े डिसऑर्डर और नर्वस सिस्टम से जुड़े डिसऑर्डर देखे गए। कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट्स पर हुई स्टडी में 4.6% किशोरियों में मासिक धर्म संबंधी असामान्यताएं देखी गई। प्रतिभागियों में आंखों से जुड़ी असामान्यताएं और हाइपोथायराइडिज्म भी देखा गया। वहीं 0.3% प्रतिभागियों में स्ट्रोक और 0.1% प्रतिभागियों में गुलियन-बेरी सिंड्रोम GBS की पहचान भी हुई। अब आपको बताते हैं कि गुलियन-बेरी सिंड्रोम क्या होता है। तो GBS एक ऐसी बीमारी है जो लकवे की तरह शरीर के बड़े हिस्से को धीरे धीरे निशक्त कर देती है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड स्ट्रोक के मुताबिक गुलियन-बेरी सिंड्रोम GBS एक शेयर न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि स्टडी में हिस्सा लेने वाले जिन टीनेजर्स और महिला वयस्कों को पहले से कोई एलर्जी थी और जिन्हें वैक्सीनेशन के बाद टाइफाइड हुआ, उन्हें खतरा ज़्यादा था। वहीं भारत बायोटेक ने यह दावा किया था कि कोवैक्सीन के चलते किसी बीमारी का केस सामने नहीं आया है। दरअसल 2 मई को कंपनी ने कहा था कि कोवैक्सीन की सुरक्षा का मूल्यांकन देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया था। कोवैक्सीन बनाने से लगाने तक लगातार इसकी सेफ्टी मॉनिटरिंग की गई थी। कोवैक्सीन के ट्रायल से जुड़ी सभी स्टडीज और सेफ्टी फॉलोअप एक्टिविटी से कोवैक्सीन का बेहतरीन सेफ्टी रिकॉर्ड सामने आया है। अब तो कोवैक्सीन को लेकर ब्लड क्वांटिंग, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, TTS, VITT, पेरिकार्डिटिस, मायोकार्डिटिस जैसी किसी भी बीमारी का कोई केस सामने नहीं आया है। कंपनी ने कहा था कि अनुभवी इनोवेटर्स और प्रोडक्ट डेवलपर्स के तौर पर भारत बायोटेक की टीम यह जानती थी कि कोरोना वैक्सीन का प्रभाव कुछ समय के लिए हो सकता है, पर मरीज की सुरक्षा पर इसका असर जीवन भर रह सकता है। यही वजह है कि हमारी सभी वैक्सीन में सेफ्टी पर हमला सबसे पहले फोकस रहता है। वहीं कुछ दिन पहले ही कोविशील्ड को लेकर भी नई सच्चाई सामने आई थी। कोविशील्ड को लेकर विवाद चल रहा है कि इसे लगाने से कुछ केस में लोगों को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया
सिंड्रोम यानी TTS हो सकता है। इस बीमारी से शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है। स्ट्रोक और हार्ट बीट थमने जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। दरअसल भारत में सबसे पहली कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड है। इसे पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया। कोविशील्ड फॉर्मूला ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका से लिया गया है। एस्ट्राजेनेका ने अब ब्रिटिश अदालत में माना कि उनकी वैक्सीन के गंभीर साइड इफेक्ट्स हैं। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड पर उठ रहे सवालों के बीच कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने कहा है कि हमारी वैक्सीन सुरक्षित है। इसे बनाते समय हमारी पहली प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा थी और दूसरी प्राथमिकता वैक्सीन की गुणवत्ता थी। कंपनी ने कहा कि कोवैक्सीन भारत सरकार के कोविड-19 वैक्सीन प्रोग्राम की इकलौती वैक्सीन थी जिसके ट्रायल भारत में हुए थे। कंपनी के मुताबिक लाइसेंस पाने की प्रक्रिया के तहत कोवैक्सीन का 27,000 लोगों पर ट्रायल किया गया था। इसे क्लिनिकल ट्रायल मोड के तहत सीमित इस्तेमाल के लिए लाइसेंस दिया गया था, जहां हजारों लोगों पर इसका ट्रायल किया गया था। दरअसल कोविशील्ड को लेकर विवाद चल रहा है। इसे लगाने से कुछ केस में लोगों को TTS हो सकता है। इस बीमारी से शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है। स्ट्रोक और हार्ट बीट थमने जैसी गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं। हालांकि कंपनी ने कहा कि कोवैक्सीन की सुरक्षा का मूल्यांकन देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया था। कोवैक्सीन बनाने से लगने तक लगातार इसकी सेफ्टी मॉनिटरिंग की गई थी। कोवैक्सीन के ट्रायल से जुड़ी सभी स्टडीज और सेफ्टी फॉलोअप एक्टिविटीज से कोवैक्सीन को बेहतरीन सेफ्टी रिकॉर्ड सामने आया है। अब तक कोवैक्सीन को लेकर ब्लड क्वांटिन, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, TTS, VITTS, पेरिकार्डिटिस, मायोकार्डिटिस जैसी किसी भी बीमारी का कोई केस सामने नहीं आया है। कंपनी ने कहा कि अनुभवी इनोवेटर्स और प्रोडक्ट डेवलपर्स के तौर पर भारत बायोटेक की टीम यह जानती थी कि कोरोना वैक्सीन का प्रभाव कुछ समय के लिए हो सकता है, पर मरीज की सुरक्षा पर इसका असर जीवन भर रह सकता है। यही वजह है कि हमारी सभी वैक्सीन में सेफ्टी पर हमारा सबसे पहले फोकस होता है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ने देश में कोरोना की पहली वैक्सीन बनाई थी। इसे कोविशील्ड नाम दिया गया। इसका फॉर्मूला ब्रिटेन के फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका की कोविड-19 वैक्सीन से लिया गया था। हाल ही में एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन के कोर्ट में माना है उनकी कोविड-19 वैक्सीन से खतरनाक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। हालांकि ऐसा बहुत रेयर मामले में ही होगा। वहीं अब कोवैक्सीन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में लोगों के बीच थोड़ा डर का माहौल है। इसी तरह की खबरों की अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए एयर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।